सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमो नमः प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण यादव, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ। आज मैं आप सबके समक्ष कक्षा 11 के संस्कृत विषय के अंतर्गत चंद्रापीठ कथा, जो कि गद्यांश के रूप में है, गद्य काव्य के रूप में है, आपके पाठ्यक्रम में विद्यमान है, उसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो सर्वप्रथम हम आज अपने व्याख्यान का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आज हम काव्य के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, काव्य के भेदों को जानेंगे, गद्य काव्य का उद्भव और विकास देखेंगे, कथा और आख्यायिका में अंतर जानेंगे, प्राचीन जो गद्य कवि हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और बाणभट्ट का जीवन परिचय प्राप्त करते हुए उनकी रचनाओं, चंद्रापीठ कथा का सारांश, व्याख्या भाग और काठिन्य निवारण के साथ संबंधित प्रश्न व अभ्यास कार्य आदि के विषय में जाना जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो हम चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। काव्य का स्वरूप। काव्य के स्वरूप के विषय में काव्यालंकार नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के लेखक आचार्य भामह ने अपने विचार देते हुए कहा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ का जो साहित्य है उसका जो साथ साथ आना है वह काव्य कहलाता है। अब हमारे मन में यह प्रश्न होता है कि यह शब्द और अर्थ का साहित्य क्या है। उसके लिए आचार्य कुंतक, जो उनके बाद में उनके जो है परवर्ती आचार्य हैं, काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं, वे इस शब्द और अर्थ के साहित्य के भाव को खोलते हुए कहते हैं, साहित्य मनयो शोभाशालिताम प्रति काव्यसौ अन्यूनानतिरिक्तत्वं मनोहारिण्य अवस्थिति। अन्यूनानित रिक्तत्व मनोहारिण्य अवस्थिति, यानी मनोहारिणी अवस्थिति। स्थिति कैसी, किसकी स्थिति? उसके लिए कहते हैं काव्य में सौंदर्याधान के लिए, यानी सौंदर्य का आधान करने के लिए काव्य में जो शब्द और अर्थ की मनोहारिणी स्थिति है वह काव्य कहलाती है। उसे हम साहित्य कहते हैं। अब कैसी यह स्थिति हो, अर्थात काव्य में जितने सुंदर अर्थ का वर्णन किया जा रहा हो, यानी काव्य में हम जितने सुंदर अर्थ का वर्णन कर रहे हैं उतने ही सुंदर, उसी के अनुरूप हमें जो है शब्द का सन्निवेश करना चाहिए। यानी जैसे हम जो है अर्थ का वर्णन करने चल रहे हैं उसी के अनुरूप शब्द का हमें सन्निवेश करना चाहिए, अथवा इसके अतिरिक्त जैसा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी जैसे जितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसी के अनुरूप ही अर्थ का भी समन्वय होना चाहिए। यानी शब्द जो है अर्थ का अनुरूप होना, यानी शब्द अर्थ गौरव के लिए हो, शब्द अर्थ गौरव के लिए हो, ना उससे कम हो ना उससे अधिक हो, और अर्थ शब्द के सौंदर्य के अनुरूप होना चाहिए, ना उससे अधिक हो ना उससे कम हो। यही शब्द और अर्थ की मनोहारिणी स्थिति का नाम, इसी का नाम साहित्य है। यानी इसे ही हम साहित्य के नाम से जानते हैं। इसी का नाम शब्द और अर्थ का साहित्य है। जैसा शब्द हो उसी प्रकार के अर्थों का जब सन्निवेश किया जाता है, जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर हमें आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही हम साहित्य कहते हैं। अब हम आगे इस काव्य के भेदों को जान लेते हैं। काव्य के भेद कितने होते हैं? जिस काव्य का स्वरूप अभी हमने देखा कि शब्द और अर्थ का जो साहित्य है वह काव्य होता है, और साहित्य की क्या परिभाषा बताई गई उसके बारे में जाना हमने। तो वह जो काव्य इस प्रकार का जो हमारी मनोहारिणी स्थिति शब्द और अर्थ की बताई गई, जो हमें आत्मानंद की प्राप्ति कराता है, उसके भेद क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम इस काव्य के 2 भेद किए गए हैं, एक श्रव्य काव्य, एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या होता है? श्रव्य काव्य का वह भेद है जिसमें केवल सुना जाता है, यानी देखने जैसी उसमें कोई
स्थिति नहीं होती, केवल हम श्रवण द्वारा ही आत्मिक आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। दर्शन जैसा उसमें कुछ नहीं होता है। और दृश्य काव्य में क्या होता है? दृश्य काव्य श्रवण और दर्शन, यानी हम नेत्र इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय दोनों के द्वारा आत्मिक आनंद की प्राप्ति करते हैं, वह दृश्य काव्य कहलाता है। इस श्रव्य काव्य के 3 भेद हो जाते हैं, गद्य, पद्य और मिश्रित। ठीक, गद्य काव्य वह होता है जिसमें किसी प्रकार की शब्दों के बंधन का, यानी हम निश्चित रूप से इतने ही शब्द प्रयोग करेंगे, इस प्रकार का कोई बंधन नहीं होता कवि के हाथ में। कवि जितने भी शब्दों का प्रयोग करना चाहे वह कर सकता है। एक लयबद्ध या छंदबद्ध रचना इसे हम नहीं कहते हैं, इसे इसीलिए गद्य काव्य कहा जाता है। इसका उदाहरण हम कादंबरी को लेते हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में विद्यमान चंद्रापीड़ कथा, जिसे हम आज पढ़ेंगे, जिसका हम आज अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, वह इसी कादंबरी से संबंधित है। दूसरे नंबर पर आ जाता है पद्य काव्य, जिसके अंदर कर रघुवंश महाकाव्यम का अध्ययन आप अपने पाठ्यक्रम में करते हैं। यह छंदोबद्ध रचना होती है, यानी इसमें श्लोकों का जो है समन्वय किया जाता है, श्लोकों के माध्यम से किसी के चरित्र आदि का वर्णन किया जाता है। तीसरी है मिश्रित। मिश्रित में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, यानी कहीं पर थोड़ा हम गद्य का प्रयोग करता है कवि, और कहीं पर थोड़ा जो है पद्य का, श्लोकों आदि का प्रयोग करता है। जैसे नल चंपू आदि, जब आप आगे जो है स्नातक स्तर की कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पर इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। अब हम दृश्य काव्य के रूप में देखते हैं। दृश्य काव्य के 2 भेद हो जाते हैं, रूपक और उपरूपक। ठीक, एक रूपक उसे कहते हैं जब कोई अभिनेता रंगमंच पर किसी पात्र, यानी किसी जो है ऐसे ऐतिहासिक पुरुष आदि के चरित्र का रंगमंच पर उसके आचरण का, उसके चरित्र का, उसके वेशभूषा आदि के द्वारा अपने ऊपर आधान करके रंगमंच पर प्रस्तुत करता है, दर्शकों के सामने जो है प्रस्तुत करता है, तो वह रूपक कहलाता है। इसका उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, जो कि आप अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। उपरूपक के अंतर्गत रत्नावली आ जाती है, यह भी रूपक के समान ही लक्षणों वाला होता है। अब हम वैदिक गद्य काव्य का उद्भव और विकास की तरफ आते हैं। गद्य काव्य का उद्भव और विकास में देखते हैं कि सर्वप्रथम हमें वैदिक गद्य के दर्शन होते हैं। पौराणिक गद्य है, शास्त्रीय और साहित्यिक। वैदिक गद्य में चूँकि वेद के 4 भेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनमें से यजुर्वेद में हमें गद्य के दर्शन प्राप्त होते हैं। उसके बाद पौराणिक गद्य आता है। पौराणिक गद्य और वैदिक गद्य तथा साहित्यिक गद्य, तो जो साहित्यिक और वैदिक गद्य है इसके बीच की कड़ी है पौराणिक गद्य। इसमें विष्णु व भागवत पुराण में हमें कुछ गद्यांश भाग के भी दर्शन होते हैं। हालांकि 18 पुराण जो हैं श्लोक या पद्य में रचे गए हैं, किंतु कुछ पुराणों में गद्य भाग भी प्राप्त होता है। उसके बाद शास्त्रीय गद्य की बात आती है। शास्त्रीय गद्य के अंतर्गत दर्शन व भाष्य, यानी दर्शन जो हमारे भारतीय 6 दर्शन हैं, क्या कहते हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, वेदांत आदि, उन दर्शनों में तथा उन पर लिखे गए भाष्य और पाणिनि अष्टाध्यायी जो व्याकरणिक ग्रंथ है उस पर लिखा गया भाष्य, ये जो गद्य भाग है यह शास्त्रीय गद्य के अंतर्गत आता है। यानी इसमें जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे जिस प्रकार लिखा गया है, वह शास्त्रीय गद्य के अंतर्गत आता है। अंतिम जो वेद है साहित्यिक गद्य है, यानी सबसे अंत में जब साहित्य में हम आते हैं तो वहाँ पर हमें जो जिस गद्य के दर्शन होते हैं, कादंबरी, 10 कुमार चरितम और वासोदत्ता आदि जो रचनाएं, और उसके बाद में जो रचनाएं लिखी गई, पहले जो रचनाएं लिखी गई, वह सब साहित्यिक गद्य के अंतर्गत मानी गई हैं। इसके 2 भेद हो जाते हैं, कथा और आख्यायिका। यानी इस साहित्यिक गद्य में पुनः विद्वानों के द्वारा 2 भेद कर दिए गए, एक कथा और आख्यायिका। तो सबसे पहले हमें वैदिक गद्य यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों, उनके बाद लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ आदि में पाए जाने वाले गद्य का जो है प्राप्त होता है। फिर पौराणिक का गद्य प्राप्त होता है। फिर हमें शास्त्रीय गद्य के दर्शन होते हैं। फिर हम जो है साहित्यिक गद्य में आते हैं। अब हम आगे कथा और आख्यायिका के बारे में जानेंगे। अब कथा और आख्यायिका के भेद के विषय में जान लेते हैं। कथा क्या होती है? कथा कवि कल्पित होती है, यानी जो अंतर है कथा और आख्यायिका का उसको हम जानते हैं। कथा कवि कल्पित होती है और आख्यायिका ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है। यानी कवि जब
किसी ऐसे काल्पनिक विषय का आधार लेकर कोई रचना करता है, कोई ग्रंथ का प्रणयन करता है, तो वह कथा के अंतर्गत आता है। आख्यायिका हैं दोनों एक गद्य काव्य के ही, साहित्यिक गद्य के ही भेद, लेकिन अंतर यहाँ देखना है। और आख्यायिका ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है, यानी किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर जब कोई कवि इस प्रकार की ग्रंथ की रचना करता है तो वह आख्यायिका के अंतर्गत आ जाता है। इसका उदाहरण इन्हीं महाकवि बाणभट्ट का ही ग्रंथ हर्षचरितम है, उसे हम भी आगे देखेंगे। और दूसरा लक्षण है वक्ता नायक अथवा अन्य होता है। जो कथा का वक्ता होता है वो नायक होगा या कोई अन्य होगा। नायक स्वयं, इसमें आख्यायिका में नायक स्वयं वक्ता होता है। यहाँ कथा में उच्छ्वास जैसा विभाजन नहीं होता है, जबकि आख्यायिका उच्छ्वासों में विभक्त होती है, यानी अंक आदि इस प्रकार के, जैसे हम दृश्य काव्य आप जो है अभिज्ञान शाकुंतलम आदि को देखते हैं कि अंकों में विभक्त है, उसी प्रकार से आख्यायिका उच्छ्वासों में विभक्त होती है। लेकिन कथा में ऐसा कोई विभाजन नहीं होता है। भाषा इसकी संस्कृत या प्राकृत होती है, यानी कथा संस्कृत या भाषा या प्राकृत भाषा में ही लिखी जाएगी और आख्यायिका केवल संस्कृत भाषा में ही लिखी जाती है। रचना केवल गद्य में ही होती है, यानी केवल गद्य ही इसमें रहेगा, जबकि आख्यायिका में कहीं कहीं पद्य का भी यानी श्लोकों का भी कवि प्रयोग कर देता है। युद्ध वियोग आदि प्राकृतिक वर्णनों का भी इसमें वर्णन होता है, यानी युद्ध का, वियोग का या प्राकृतिक वर्णन आदि का भी वर्णन कथा में होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, आख्यायिका में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं देखा गया है। अब हम प्राचीन कवि जो हैं हमारे साहित्यिक गद्य के, जो हमारे कवि हैं जो बहुत ही प्रासंगिक है, इनके बारे में जानना, प्रसिद्ध कवि हैं, उनको हम देख लेते हैं। इन प्राचीन कवियों में पहले कवि माने गए हैं दंडी। इनके वंश क्रम के बारे में कहा जाता है कि इनके क्रम वंश में बहुत पहले भारवी नाम के एक विख्यात महाकवि हुए, जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की। उनके पुत्र थे मनोरथ, मनोरथ के पुत्र वीरदत्त, वीरदत्त के पुत्र दंडी, ऐसा क्रम बताया गया है। इनका समय 600 ईस्वी के लगभग माना जाता है। रचना इनकी जो कि सर्वोत्कृष्ट रचना है 10 कुमार चरितम के नाम से जानी जाती है। ये गद्य काव्य में लिखी गई इनकी रचना है। दूसरे नंबर पर सुबंधु आ जाते हैं। सुबंधु का समय भी 600 ईस्वी के लगभग माना गया है, यानी दंडी और सुबंधु का समय क्रमशः एक ही शताब्दी के अंतर्गत आता है। इनका कृतित्व वासवदत्ता नाम की गद्य रचना है। इन्होंने कंदर्पकेत, राजकुमार कंदर्पकेत और वासवदत्ता के प्रणय और परिणय से संबंधित आधार, कथा के आधार को लेकर वासवदत्ता नामक गद्य काव्य की रचना की है। अंत में बाण के बारे में हम पढ़ेंगे ही और उनके विषय में भी जान लेते हैं। इनका समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पूर्वार्ध माना गया है। समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध माना गया है। इनका कृतित्व कादंबरी है, जो कि हमारे सिलेबस में चंद्रापीठ कथा हम पढ़ते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं, वह इस कादंबरी के का ही एक अंश है। ठीक, अब हम आगे इसके बाणभट्ट के जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध माना गया है, यानी 650 ईस्वी से पहले 647 या 48 ईस्वी के आसपास में इनके समय को निर्धारित किया गया है। इनका निवास प्रीतिकूट शाहाबाद जिला, जो कि बिहार में है, उस जिले में सोन नदी के तट पर यह प्रीतिकूट नामक ग्राम माना गया है। वहाँ पर बाणभट्ट का निवास स्थान जो है विद्वानों ने निर्धारित किया है। इनके आश्रित राजा कान्यकुब्जेश्वर सम्राट हर्षवर्धन थे, यानी सम्राट हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के राजा थे और इनकी राजधानी स्थानेश्वर बताई जाती है। उनके आश्रित बाणभट्ट को माना जाता है, यानी उनके आश्रय में रहकर बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं का प्रणयन किया और अपना समय व्यतीत किया। इनकी रचनाएं कादंबरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम, मुकुट ताडितकम और पार्वती परिणय, इन 5 रचनाओं का प्रणयन जो है महाकवि बाणभट्ट ने किया है। अब हम चलते हैं आगे इनके वंश वृक्ष के बारे में। बाणभट्ट के विषय में कहा जाता है कि इनके वंश में पहले से ही, यानी प्राचीन काल से, जब से इनके वंश की परंपरा चली, तभी से ऐसे ऐसे सरस्वती के वरद पुत्र विद्वान जो है लोगों ने जन्म लिया कि कहते हैं कि वैदिक कर्मकांड के पाठ आदि के समय जब पाठशालाओं में कोई व्यक्ति या ब्राह्मण बालक है, जो पढ़ने वाले बालक हैं, वह पहुँचते थे तो शंका के भाव से
वेद आदि के मंत्रों का उच्चारण या पाठन करते थे, क्योंकि वहाँ पर उस आश्रम में विद्यमान, उनके यहाँ विद्यमान तोता मैना भी पग पग पर उनको टोका करते थे कि आप ऐसा गलत उच्चारण कर रहे हैं, इसका अनर्थ कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, इस प्रकार से टोका करते हैं। इसलिए वे जो है शंका के भाव से इस प्रकार से पढ़ाई करते थे। इनके वंश में इनका वंश वात्सायन वंश के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे पहले वत्स ने इनके वंश में इस वात्सायन वंश की स्थापना की। उन वत्स से कुबेर नामक एक जो है बहुत ही प्रकांड विद्वान हुए। उनके 4 पुत्र थे, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। पाशुपत जो अंतिम इनके चौथे पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम था अर्थपति। पाशुपत के पुत्र थे अर्थपति। अर्थपति के 11 पुत्र हुए, उनमें से भृगु, हंस, शुचि, कवि, महिदत्त, धर्म, जात, वेदस, चित्रभानु, लक्ष्य, अहिदत्त और विश्वरूप। इन 11 पुत्रों में चित्रभानु जो थे, उन चित्रभानु से बाणभट्ट का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम राजदेवी था और बाणभट्ट के पुत्र थे भूषण भट्ट। इस प्रकार से यह इनका वंश क्रम है। अब हम आगे चंद्रापीठ कथा जो हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उस कथा का सारांश देख लेते हैं। इस कथा के सारांश के विषय में, चूंकि यह कादंबरी से ही संबद्ध रचना है, कहा जाता है चंद्रापीठ कथा कादंबरी से संबंध, जो कि बाणभट्ट की प्रौढ़ और अंतिम कृति है। इसमें एक काल्पनिक कथा का वर्णन किया गया है। यह गद्य काव्य का भेद कथा है। इसमें चंद्रापीठ और वैशंपायन के 3 जन्मों का वर्णन है। कथा के अंत में प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं से मिल जाते हैं। तीनों जन्मों का विवरण जानने के लिए यह सारणी आपके लिए उपयुक्त है। जानते हैं, प्रथम जन्म चंद्रमा, वही चंद्रमा द्वितीय जन्म में चंद्रापीठ होता है, वही तृतीय जन्म में शूद्रक होता है। वैशंपायन का जो क्रम है, वैशंपायन प्रथम जन्म में पुंडरीक होता है, द्वितीय जन्म में वैशंपायन होता है और तृतीय जन्म में शुक होता है। पत्रलेखा जो कि प्रथम जन्म में रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है, वह द्वितीय जन्म में पत्रलेखा के रूप में जन्म लेती है। इंद्रायुध जो कि चंद्रापीठ का घोड़ा है, वह प्रथम जन्म में कापिंजल होता है, पुंडरीक का मित्र। द्वितीय जन्म में वह इंद्रायुध घोड़े के रूप में जन्म लेता है और तृतीय जन्म में वह कापिंजल के रूप में जन्म लेता है। चांडाल कन्या, इसका भी वर्णन हम देखेंगे। यह प्रथम जन्म में लक्ष्मी के रूप में आती है, जो कि पुंडरीक की माता है। श्वेतकेत और लक्ष्मी से पुंडरीक का जन्म होता है, यह पुंडरीक की माता है और यह अपने जो है द्वितीय जन्म में चांडाल कन्या के रूप में जन्म लेती है। कहते हैं बाण ने जो इस चंद्रापीठ कथा यानी कादंबरी का वर्णन किया, इसमें सर्वप्रथम एक शूद्रक नामक प्रतापी राजा का वह वर्णन करते हैं। उनके दरबार में एक बार एक चांडाल कन्या तोते को लाकर उनके सामने रखती है। वह तोता राजा को देखकर जय शब्द का उच्चारण करते हुए वह जो है राजा के लिए एक आर्या छंद का वर्णन पढ़ता है। राजा उससे प्रसन्न होते हैं और उसे अपने आश्चर्यचकित होकर अपने बारे में बताने के लिए कहते हैं। तोता कहता है कि मैं जो है पंपा सरोवर के तट पर सालमली वृक्ष पर मैंने जन्म लिया था। किसी समय एक जो है चांडाल के द्वारा मेरे पिता का वध कर दिया गया और मैं उनके पंखों में छिपा हुआ नीचे गिर गया। किसी तरह मैं जो है तालाब की तरफ पहुंच जाता हूं। वहां पर एक हारित नाम का जो है ऋषि कुमार, वह मुझे जल पिलाकर अपने आश्रम ले जाता है। आश्रम में जब जाबल ऋषि उसे, जो आश्रम के प्रमुख हैं, देखते हैं तो कहते हैं यह अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। सभी आश्चर्यचकित होकर उससे जो है उसके जन्म के बारे में ऋषि से पूछना चाहते हैं। ऋषि कहते हैं कि उज्जैनी में तारापीठ नाम के एक राजा राज करते थे। उनके जो है चंद्रापीठ नाम का एक पुत्र हुआ। उनका मंत्री सुकनाथ था, उसके वैशंपायन नाम का एक जो है पुत्र जन्म लेता है। विद्या अध्ययन करने के बाद वे दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं दोनों सेना सहित। वहाँ पर वह जो है चंद्रापीठ पहुँचकर वहाँ जो है एक आश्रम में महाश्वेता से मिलता है। कुमारी को जब देखता है तो उसके बारे में जानना चाहता है। महाश्वेता अपने विषय में बताती हुई कि कहती है कि मैं हंस और गौरी की संतान हूँ और एक बार मैं जो है तालाब के किनारे स्नान आदि के लिए गई थी। वहाँ पर पुंडरीक से हमारे दर्शन हुए। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, किंतु समय का जो है क्रम कम होने के कारण वह जो है महाश्वेता वापस अपने राजमहल को चली आती है। इसके बाद में पुंडरीक उसके वियोग में प्राण त्याग देता है और प्राण त्यागते हुए चंद्रमा को शाप दे देता है कि जिस प्रकार मैं आज किसी के वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम्हें भी इस प्रकार का इस दुख का अनुभव करना होगा। फिर जो है महाश्वेता आती है और उसे जब मृत देखकर मरने के लिए वह भी तैयार होती है। तभी आकाशवाणी के द्वारा उसे रोका जाता है। वह जो है इस प्रकार से जो रुक कर फिर बाद में वहीं पर रहने लगती है। और इसके बाद में क्या होता है,
चंद्रापीठ का जब आगमन होता है, महाश्वेता कहती है कि हाँ यहीं तभी से मैं यहाँ पर निवास कर रही हूँ। इसके बाद उसकी सखी तरलिका आती है जो कि कादंबरी के पास गई थी। वो महाश्वेता की सखी, उसने प्रणय कर रखा कि जब तक हमारे जो है सखी का दुख का साप का अंत नहीं हो जाता है तब तक मैं भी जो है विवाह नहीं करूंगी। चंद्रापीठ के साथ में महाश्वेता पुनः उसे मनाने के लिए जाती है। चंद्रापीठ कादंबरी के प्रति, कादंबरी चंद्रापीठ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं दोनों। इसी बीच में चंद्रापीठ को वापस उज्जैनी के लिए जाना होता है। वापस जाकर बहुत दिनों तक वैशंपायन के सेना सहित न आने पर फिर जो है पता लगाने के लिए जब चंद्रापीठ महाश्वेता के पास पहुंचता है तो यहाँ पर महाश्वेता उसे सारा वृत्तांत बताती है। कहती है कि आपके जाने के बाद वह बालक जो है मुझसे प्रणय निवेदन करने लगता है। मैं जो है कुपित होकर उसे तोता हो जाने का साथ दे देती हूँ। इस प्रकार की बातें सुनकर जब उसे पता चलता है कि वो वैशंपायन ही है तो चंद्रापीठ को हृदयघात होता है और वह जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इधर वही तोता जो है, आज वही जाबल कहते हैं कि यह वही तोता है। फिर जो है वहाँ से वो जब चलता है तोता तो लक्ष्मी जो है उसे पिंजड़े में, यानी जो चंडाल कन्या है उसे पिंजड़े में कैद कर शूद्रक के दरबार में ले जाती है और शूद्रक को सारी बातें बता देती है। तभी जो है शूद्रक को भी अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है और तोता को भी जो सुख है उसे भी पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। दोनों वैशंपायन महाश्वेता से और चंद्रापीठ जो है कादंबरी से मिल जाते हैं। यहीं पर कथा का अंत हो जाता है। इसके बाद में अब हम जो है व्याख्या भाग को देखते हैं। व्याख्या भाग में देखेंगे, प्रारंभ करते हैं। आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा। हमने बताया ना, प्राचीन काल में शूद्रक नाम का राजा राज्य करता था। इन्होंने बताया कि प्राचीन काल में शूद्रक नाम का राजा राज्य करता था। तस्य विदिशा विधाना राजधानी आसीत। उसकी विदिशा नाम की राजधानी थी। जो जिस प्रतापी राजा का वर्णन करने कादंबरी के जो रचयिता महाकवि बाण भट्ट हैं वो चल रहे हैं, उन्होंने सर्वप्रथम प्रतापी शूद्रक राजा का वर्णन किया है। वह कहते हैं आसीत भूतकाल का प्रयोग था, पुरा प्राचीन काल में शूद्रको नाम राजा, शूद्रक नाम का राजा। तस्य विदिशा विधाना राजधान्यासीत। उसकी विदिशा नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध राजधानी थी। सा तस्याम असकृद आलोचित नीति शास्त्र। वह जो राजा शूद्रक है वहां पर असकृत, सकृत माने एक बार, असकृत माने बार बार नीति शास्त्र की व्याख्याओं में लगे हुए, नीति शास्त्र के चिंतन में लगे हुए, निर्मल मनोभी, पवित्र मन वाले, पवित्र हृदय वाले, अमात्य परिवृत्ता। अमात्य यानी मंत्रियों से जो राजा शूद्रक था वह अपनी राजधानी विदिशा में निवास करता हुआ लगातार बार बार नीति शास्त्र के जो है मीमांसा में, नीति शास्त्र की वचनों जो ग्रंथों के या विचारों की मीमांसा में लगे हुए निर्मल मन वाले मंत्रियों से घिरा रहा। समान वयो विद्या अलंकार ही है। समान अवस्था वाले, विद्या और अलंकार से, आभूषणों से युक्त राजपुत्र ही सा रममाणा। राजपुत्रों के साथ वह जो है रममाण यानी रमण करता हुआ जो राजा शूद्रक अपना जीवन व्यतीत करता था। प्रथमे वैश्य वर्तमाने अपि वनिता सुख परांग मुखा। प्रथम अवस्था में विद्यमान होने पर भी, यानी युवावस्था में, जो युवावस्था होती है उसे प्रथम अवस्था कहा जाता है, उसमें विद्यमान होने पर भी वनिता सुख परांग मुखा, स्त्री सुख से वह परांग मुख यानी विचलित था, दूर था। ठीक। अब एकदा तम आस्थान मंडपम दक्षिण पथात आगता कचित चंडाल कन्यका पंजरस्थम सुकम आदाय। एक बार वह दक्षिण दिशा से आ रही चांडाल कन्या को पंजरस्थम सुकम आदाय, पिंजड़े में तोते को लिए हुए, समुपसरत लिए हुए आई हुई उस चांडाल कन्या को देखा। उसने आकर राजा के पास में आकर कहती है, देव विदित सकल शास्त्रार्थम, संपूर्ण शास्त्रों का यह जानने वाला, राजनीति कुशला, राजनीति में कुशल, पुराण इतिहास कथासु निपुणा, पुराण इतिहास और कथाओं में निपुण, सकल भूतल रत्न भूता, संपूर्ण पृथ्वी के रत्न के समान, यानी संपूर्ण पृथ्वी के रत्न के रूप में वैशंपायनो नाम सुकोयम, वैशंपायन नाम का यह तोता है। आत्मीय क्रियताम, इसको आप स्वीकार कीजिए। इतुक्ता, ऐसा कहकर पंजरम पुरो निधाय, पिंजड़े में रख कर, पिंजड़े को वहां पर उनके सामने रख कर अपससार, वह पीछे हट जाती। चांडाल कन्या राजा शूद्रक के राजमहल में जब उस तोते को लाती है तो उनके सामने रखकर वह पीछे हट जाती। उसके बाद में उसका परिचय आदि कराकर अपसृताम तस्याम, उसके पीछे हट जाने पर सा विहंग राजा
अभिभ्यंग राजा राजा अभिमुखा भूत्वा, वह पक्षीराज राजा की ओर अभिमुख होकर स्पष्ट वर्णतया, स्पष्ट वाणी में कृत जय शब्द राजानम उद्देश्य आर्याम इमाम पपाठ, जय शब्द का उच्चारण करके आर्या को एक छंद को पढ़ता है, इस प्रकार से कहा गया। हम अब काठिन्य निवारण देख लेते हैं, कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पुरा यानी प्राचीन काल में, विदिशा विधाना अर्थात विदिशा नाम की, अमात्य मंत्रियों द्वारा, आस्थान सभा मंडप, गिरा माने वाणी, सुख अर्थात तोता, वयः यानी अवस्था। अब हम संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जो हमारा व्याख्यान इससे संबंधित जो प्रश्न है वहां पर आते हैं। महाकवि बाणभट्ट से कति रचना सन्ति, महाकवि बाणभट्ट की कितनी रचनाएं हैं? 5। बाणभट्ट से मातु नाम किम राजदेवी, राजा शूद्रक से राजधानी आसीत विदिशा, राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा थी। चांडाल कन्या कस्मिन पथात आगता, दक्षिणा पथात, चांडाल कन्या दक्षिण पथ से आई है। अभ्यास कार्य पे आते हैं। महाकवि बाणभट्ट की रचनाओं सहित उनका जीवन परिचय आपको लिखना है, यानी जो उनकी रचनाएं हैं उनका वर्णन करते हुए उनका जीवन परिचय, उनके वंशक्रम के बारे में लिखना है। चंद्रापीठ कथा का सारांश आपको याद करना है, जो चंद्रापीठ कथा हमने आप पढ़ रहे हैं इसका सारांश जो हमने बताया उसे याद करना है। गद्यांश को बार बार पढ़कर अभ्यास करना है, जो गद्यांश है उसका बार बार पढ़कर अभ्यास आपको करना है। इसके साथ ही आप ऑनलाइन अभ्यास भी कर सकते हैं। प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों, अन्य गतिविधियों का अभ्यास किया जाए। किसी बिंदु पर शंका हो या स्पष्टता की आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई लर्निंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में पूछकर समाधान कर लिया जाए। प्रस्तुत वीडियो यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर उपलब्ध है, जिसे चैनल सब्सक्राइब कर देखा जा सकता है। धन्यवाद।